हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑफ द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज के टॉपिक में हम आज का हमारा टॉपिक है गायनोशियम। गायनोशियम क्या होता है, हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो जो हमारा था लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का, तो उसमें हमने गायनोशियम बताया था। गायनोशियम क्या होता है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर, उसे हम बोलते हैं गायनोशियम। तो आज हमें इसी के पूरा डिटेल्ड पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर। ओके, तो सबसे पहले भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन अबाउट द फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम। पहले स्लाइड में ऑन कर लेते हैं। ओके, देख लेते हैं सबसे पहले में क्या पढ़ना है। आज हमारा आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है हमारा गायनोशियम। गायनोशियम 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 क्या होता है हमारा, गायनोशियम जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये क्या है हमारा, इट इज द सेंटर, इट इज द सेंटर मोस्ट होल, इट इज द सेंटर मोस्ट होल, या फिर उसे कहते हैं इसेंशियल, essential part in a flower, in a flower। सबसे पहले हमने क्या देखा, जो हमारा गायनोशियम में क्या है हमारा, ये हमारा सेंटर मोस्ट होल है, या फिर इसको बोलते हैं इसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट तो इसका मेन पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि क्या होता है, इट इज द फीमेल रिप्रो it is the female reproductive part of a flower। ओके, ये हमारे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं गायनोशियम। गायनोशियम तो सबसे पहले यहाँ पर अपना एक बार स्ट्रक्चर फिर से बना के देख लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। हमने कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर पर हमने देखा था। ये देखते हुए हमारे स्ट्रक्चर हमने बनाया था कुछ इस प्रकार से। ओके, जो हमारे लेक्चर नंबर 1 था उसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो हमने उसमें समझा था, तो हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था। ये जो एरिया, ये जो था, इसको हमने क्या बोला था, इसी को हमने बोला था गायनोशियम फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन ये जो हमने ये जो एरिया, ये जो हमारा बना हुआ है, जो डायग्राम टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पल। ये जो हमारे पिस्टिल या फिर कार्पल होते हैं किसी फ्लावर में, यही हमारे एक साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं, गायनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। तो चलिए एक बार समझते हैं। पहले हमने यहाँ पर एक बार दिखा दिया आप लोगों को, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले कह सकते हैं कि अगला पॉइंट बनाकर ये लिख सकते हैं कि पिस्टिल, पिस्टिल या फिर इसी को हम बोलते हैं कार्पेल, पिस्टिल या फिर कार्पेल इज द स्ट्रक्चरल, पिस्टिल या फिर कार्पल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ द गायनोशियम, गायनोशियम। ओके, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हमने बताया जो पेस्टल या फिर कार्पल है, ये क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी गायनोशियम की। एक फ्लावर में जितनी भी हमारी पेस्टिल होती हैं सभी एक साथ में मिलकर के कंस्टिट्यूट क्या करते हैं, गायनोशियम करते हैं। क्या लिखेंगे, पिस्टिल्स ऑल पिस्टिल्स इन अ फ्लावर, इन अ फ्लावर, ऑल पिस्टिल्स इन अ फ्लावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गायनोशियम, गायनोशियम। ओके, ये भी तक हमने इतना देख लिया। हमने क्या देख लिया, अपने गायनोशियम के बारे में सबसे पहले देखा, गायनोशियम क्या है हमारा सेंटर, गायनोशियम के बारे में अभी तक हमने क्या देख लिया, ये क्या है हमारा सेंटर मोस्ट होल है यानी कि एसेंशियल पार्ट है हमारे फ्लावर का। एंड ये क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ओके, जो हमारे पेस्टल या फिर कार्पल होती है, क्या होती है, हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है गायनोशियम की। जितनी भी पेस्टल्स होती है हमारी क्या होती है, फ्लावर के, इसको तो क्या कह सकते हैं, गायनोशियम कह सकते हैं। ठीक, अभी तक हमने इतना देख लिया। चलिए अभी थोड़ा हम आगे देखते हैं क्या होता है हमारे हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर में क्या होता है, जनरली हमारे जो फ्लावर होते हैं उनमें क्या होता है, हमारी एक कार्पल या फिर एक पेस्टिल प्रेजेंट होती है। बट कुछ हमारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, हमारी मोर देन वन कार्पल या फिर पेस्टिल भी प्रेजेंट होती है। तो वो कंडीशन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, जो हमारी गायनोशियम होती है, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर, जो क्या है हमारे गायनोशियम, गायनोशियम, जो गायनोशियम है, जो हमारी गायनोशियम क्या होता है, जब गायनोशियम में क्या होती है हमारी वन पेस्टिल गायनोशियम, जो हमारी क्या होती है, कंटेन कंटेन वन कार्पल, जो हमारी एक कार्पल कंटेन करती है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं मोनो मोनोकार्पलरी, कार्पलरी, मोनोकार्पलरी। ओके, मोनोकार्पलरी या फिर कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी। ओके, मल्टी कार्पलरी। हमने क्या बताया, जो गायनेशियम होती है जो हमारी कंटेन करती है जनरली वन कार्पल, जो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकार्पलरी, या फिर नहीं, सॉरी सॉरी, मोनोकार्पलरी इसे बोलते हैं, इसको मल्टी कार्पलरी नहीं बोलते, सॉरी सॉरी। हमने क्या बताया यहाँ पर, हमने क्या बताया, जो हमारी गायनेशियम होती है, जो हमारी गायनेशियम कंटेन करती है वन कार्पल, तो इसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, इसका एग्जाम्पल है हमारा मैंगो एंड कोकोनट,
कोकोनट, मैंगो एंड कोकोनट। हमने क्या देखा, जो हमारे गार्निशियम होते हैं, जो हमारी कंटेंट करती है वन कार्पल, उसको होते हैं मोनोकार्पलरी। एंड इसका एग्जांपल है हमारा मैंगो एंड कोकोनट। और जो हमारे गार्निशियम, जो हमारी यही जो गार्निशियम होती है, जो कंटेंट करती है मोर देन वन कार्पल, कंटेन मोर देन कंटेन मोर देन वन कार्पल, मोर देन वन कार्पल, जो हमारी एक से ज्यादा कार्पल कंटेन करती है। तो समझो एक बार, हमने क्या बताया, गार्निशियम हमारी एक कार्पल कंटेन करती है तो बोलते हैं मोनोकार्पलरी। एग्जांपल है मैंगो एंड कोकोनट। जब हमारी एक से ज्यादा कार्पल कंटेन करेगी तो जब किसी एक फ्लावर में हमारी एक से ज्यादा पिस्टल या फिर कार्पल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारे दो केस बन सकते हैं। या तो हमारी आपस में फ्यूज्ड होंगी, एक से ज्यादा प्रेजेंट होगी तो आपस में तो फ्यूज्ड होंगी, या तो क्या होंगी, फ्रीली प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर हमारे दो कंडीशंस बनते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे कि इफ फ्यूज्ड, अगर हमारी एक से ज्यादा प्रेजेंट है और हमारी फ्यूज्ड है, अगर हमारी एक से ज्यादा प्रेजेंट है और फ्यूज्ड है तो उसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं सिन कार्पस कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिन कार्पस, कंडीशन, इसको बोलते हैं सिन कार्पस कंडीशन। इसका एग्जांपल है पेपावर, इसका एग्जांपल है पेपावर। अगर यही हमारी क्या है, फ्रीली प्रेजेंट है, इफ फ्रीली प्रेजेंट, अगर हमारी फ्रीली प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस एपोकार्पस कंडीशन, इसको बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। इसका एग्जांपल है हमारा माइकेलिया, ओके, माइकेलिया। ये हमने देख लिया। हमने क्या बताया, गार्निशियम जो हमारी कंटेन करती है एक कार्पल, उसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी। एग्जांपल है मैंगो एंड कोकोनट। जब हमारी गार्निशियम कंटेन करती है मोर देन वन कार्पल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पलरी। क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी, ओके, मल्टी कार्पलरी, या फिर बोलते हैं पॉली कार्पलरी, पॉली कार्प कार्पेलरी, ओके। सबसे पहले हम कहते हैं मल्टी कार्पेलरी या फिर पॉली कार्पेलरी। यहाँ पर हमारे दो केस बनते हैं। हमारे फ्यूज्ड है तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। एग्जांपल है पेपावर। अगर हमारे फ्रीली प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। एग्जांपल है हमारा माइकेलिया। ओके, तो हमने यहाँ पर गार्निशिंग के बारे में अभी तक हमने पूरी डिटेल देख ली है। क्या होता है गार्निशिंग, क्या हमारा होता है, सेंटर मोस्ट होल है, एसेंशियल पार्ट है हमारे फ्लावर का। एंड इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ओके, मतलब ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमारे पिस्टल एंड कार्पल जो थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी गार्निशियम की। जितनी भी पिस्टल या फिर कार्पल होते हैं फ्लावर के, उस हमारी एक साथ में कंस्टिट्यूट करते हैं गार्निशियम को। गार्निशियम हमारी कंटेन करती है वन कार्पल, तो उसको बोलते हैं मोनो कार्पलरी। एग्जाम्पल है मैंगो एंड कोकोनट। और यही जो क्या होती है, हमारी गार्निशियम जो एक से ज्यादा कार्पल कंटेन करती है उसको बोलते हैं मल्टी कार्पलरी या फिर पॉली कार्पलरी। इसके हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारे दो केस बनते हैं। अगर हमारे फ्यूज्ड है तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। एग्जाम्पल है पेपावर। अगर हमारे फ्रीली प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। एग्जाम्पल हमारा माइकेलिया। ओके, हमने अभी तक पूरा इतना अपना देख लिया। अभी हमें यहाँ पर क्या समझना है, अभी हमें यहाँ पर समझना है स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। अगला टॉपिक हम क्या डालते हैं अपना, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। पिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पिस्टल का अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा करते हैं और देखते हैं, अच्छे से बनाते हैं पूरा। कुछ इस तरीके से बनाते हैं अपना। अब ये हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया पिस्टल का। ओके, ये हमने अपने पिस्टल का स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें ये जो हमारा ये वाला जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये क्या होता है, हमारा स्टिग्मा होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये जो होता है हमारे, इसको बोलते हैं स्टाइल। ये होता है हमारा स्टिग्मा, ऊपर वाला होता है स्टाइल, नीचे ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं ओवरी। ये होता है हमारा ओवरी। ओके, ये होता है हमारा ओवरी। इसी में एक और हमारा स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है, फ्लैट मतलब क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये क्या होता है हमारा प्लेसेंटा। इसी के ऊपर क्या होता है, हमारी ओव्यूल बॉर्न होती है, ठीक है, प्लेसेंटा। तो इसको कुछ अच्छे से हाईलाइट करके थोड़ा सा बना लेते हैं। ये क्या है हमारा, प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर, क्या देखा, ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा क्या होता है हमारा, लैंडिंग। इसको क्या लिखेंगे, इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, फॉर पॉलेंस। स्टिग्मा क्या होता है हमारा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलेंस के लिए। स्टाइल क्या होता है हमारा, लॉन्ग इलोंगेटेड लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हमारी क्या होती है, लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक
स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ओके, ये जो ओवरी होता है, ओवरी क्या होता है हमारा, बेसल, मतलब नीचे का पार्ट होता है, बेसल बल्ज पार्ट होता है, बेसल बल्ज पार्ट, बेसल बल्ज पार्ट होता है, यानी कि उभरा हुआ पार्ट होता है। ओके, और प्लेसेंटा क्या होता है हमारा, प्लेसेंटा होता है कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन विच, जहाँ पर क्या होता है हमारा, ऑन विच ओव्यूल, ओव्यूल आर बॉर्न, जहाँ क्या होता है हमारा, ओव्यूल क्या होती है, बॉर्न होती है, जहाँ पर क्या होती है हमारी ओव्यूल बॉर्न होती है, ओव्यूल बॉर्न होती है। हमने क्या देखा, हमारे स्ट्रक्चर जो हमने पिस्टल का देखा, सबसे पहला पार्ट हमने देखा स्टिग्मा, फिर हमने देखा स्टाइल, फिर हमने देखा ओवरी एंड प्लेसेंटा। अब यहीं पर क्या हमारा प्रेजेंट होता है, जो हमारा यहाँ पर होता है ओव्यूल, ये क्या है हमारा ओव्यूल है। अब हमने यहाँ पर क्या बनाया स्ट्रक्चर हमारा, ये है ओव्यूल, उसको क्या बता बोल दिया हमने, ओव्यूल, ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगा, मेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, या फिर मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजिया, फिर मेगा स्पोरेंजियम बोल दिया। ओके, हमने स्ट्रक्चर पूरा पेस्टल का देख लिया, पूरा अच्छे से समझ लिया। अभी यहाँ पर हमें एक बात बतानी है कि ये जो हमारा ओव्यूल होता है, आगे चल के ये जो ओव्यूल होता है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने कुछ ऐसे फ्रूट्स देखे होंगे जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पपाया होगा, जिनके अंदर क्या होता है हमारा बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। देयर फोर हम कह सकते हैं कि इनकी जो ओवरी होगी उसमें क्या होंगे, मस्ट हैव मैनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते होंगे। ओके, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया पेस्टिल का। अब हम देखते हैं, थोड़ा आगे देख लेते हैं, अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं ओव्यूल का, ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, यहाँ पर अपना डालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वो पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वो पॉइंट क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि सम फ्रूट्स हैव हैव मैनी हैव मैनी सीड्स, कुछ फ्रूट्स जो बहुत सारे फ्रूट, कुछ फ्रूट्स होते हैं हमारे, यहाँ पर कह सकते हैं जिनमें हमारे क्या होते हैं, मैनी सीड्स होते हैं। दैट इज कह सकते हैं कि देयर ओवरी हैव मैनी ओव्यूल, ओव्यूल। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि वाटरमेलन वाटरमेलन हो गया, पपाया पपाया हो गया, एक्सेट्रा। ओके, ऑर्किड हो गया, और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। तो ये हमने देख लिया। अभी हमें यहाँ पर समझना है थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर समझना है। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर समझना है किसका, अपना ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझना है। ओके, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पर ऊपर साइड में, यहाँ पर वैसे करके देख लेते हैं, क्या डालेंगे यहाँ पर, हेडिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं हम अपना, एक मिनट यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, ये क्या है हमारा, प्लेसेंटा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्लेसेंटा। वही जो हमने अभी पिस्टल वाले डायग्राम में प्लेसेंटा और ओव्यूल दिखाया था, उसी को थोड़ा सा बस उल्टा करके दिखा देना है, उल्टा करके बना दिया। ओके, उल्टा करके बना दिया। इनमें क्या बनाया, ये हमने प्लेसेंटा हो गया, यही प्लेसेंटा से क्या होता है हमारा ओव्यूल निकला होता है, ये हमने बना रहे हैं ओव्यूल। ओके, ये हम देखते हैं अपना ओव्यूल का डायग्राम। ओके, ये देखते हैं, समझने के पर्सपेक्टिव से हमने अपना अच्छे से डायग्राम बना लिया है। अभी हम देखते हैं हमारा क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा देख लिया हमने। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। यहाँ पर हमारा एक जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम क्या है हमारा, जंक्शन है। ये क्या हमारा जंक्शन है, ये जंक्शन है जो कि हमारा क्या करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट ये, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जंक्शन है बिटवीन, हमारा जंक्शन है किसके किसके बीच का, जंक्शन है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है। फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल जो है हमारा क्या होता है, ये जो है हमारा ये होता है फ्यूनिकल। यहाँ पर हमारी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ये क्या है हमारी फ्यूनिकल क्या होती है हमारी, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टॉक
लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होती है हमारी, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या करती है, कनेक्ट करती है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कनेक्ट करती है मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हमारी मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है। थोड़ा सा यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं अच्छे से ताकि सेपरेटली पता चले। ओके, एक सेकेंड। इसका हम कलर कुछ ऐसा कर देते हैं। ओके, अब हमें अच्छे समझ रहा। ये जो हमारा हाइलम क्या होता है, हाइलम होता है हमारा जंक्शन होता है। हाइलम क्या होता है हमारा जंक्शन होता है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का। फ्यूनिकल क्या होती है हमारी, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कनेक्ट करती है मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल को प्लेसेंटा से। ओके, प्लेसेंटा से। और फिर हमने देखते हैं यहाँ पर, अभी तक हमने इतना देख लिया और हमें यहाँ पर समझना है ये जो हमारा ऊपर का एरिया होता है इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर माइक्रोपाइलर रीजन, ये हमारा माइक्रोपाइलर रीजन होता है। जो हमारा नीचे वाला होता है, ये जो नीचे वाला एरिया होता है इसे क्या बोलते हैं, चलाजल एंड। चलाजल एंड, ये क्या होता है हमारा, चलाजल एंड होता है। ऊपर वाला माइक्रोपाइलर रीजन, नीचे वाला चलाजल एंड। इसके अंदर क्या होती है हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन सेल्स का नाम होता है न्यूसिलर सेल्स। न्यूसिलर सेल्स, यही जो न्यूसिलर सेल्स होती है हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती है हमारी मेगा स्पोरोजेनेसिस में, यानी कि मेल गैमेट बनाने में हेल्प करती हैं। तो आगे वाले जो ये जो हमारा लेक्चर है पूरा हमारा गायनेशियम पर डेडिकेटेड है। पूरा इसको हम इसमें पूरा डिटेल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गायनेशियम के बारे में देखो। सबसे पहले हमने गायनेशियम के कुछ बेसिक पॉइंट देख लिए, फिर हमने स्ट्रक्चर देख रहा है, पिस्टल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ओव्यूल का, यानी कि इसमें पूरा डिटेल ले रहे हैं अपनी फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। अपने आने वाले लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा उसमें पूरी प्रोसेस देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये जो होती है हमारी इन सेल्स का क्या नाम है हमारा, न्यूसिलर सेल्स। न्यूसिलर 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 सेल्स, हमारी न्यूसिलर सेल्स होती है, न्यूसिलर सेल्स होती हैं। और ये जो हमारे प्रेजेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इंटीग्मेंट्स या फिर कवर्स। ये जो हमारे क्या है, ये जो है हमारे, ये क्या हमारे कवर्स, कवर्स या फिर इंटीगुमेंट्स भी बोलते हैं। इंटीगुमेंट्स, इंटीगुमेंट्स, कवर्स या फिर इंटीगुमेंट्स। यहाँ पर जो हमारा बाहर वाला ये जो हमारा कवर है, आउटर वाला जो है, आउटर वाला इसका क्या नाम है हमारा, आउटर वाले का नाम है टेस्टा। आउटर इंटीगुमेंट टेस्टा। इनर इंटीगुमेंट को क्या बोलते हैं, इनर इंटीगुमेंट को बोलते हैं टेगमेन। टेगमेन, ओके। आउटर इंटीगुमेंट है हमारा टेस्टा, इनर इंटीगुमेंट है हमारा टेगमेन। ठीक है, हमने क्या देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में हमने देख लिया, प्लेसेंटा के बारे में देख लिया, फिर हमने फ्यूनिकल देख लिया, हाइलम देख लिया, माइक्रोपाइलर रीजन देख लिया, चलाजल एंड देख लिया, कवर्स के बारे में देख लिया। यहाँ पर मैं एक बात और याद रखनी, जो हमारे कवर्स या फिर जो इंटीगुमेंट्स होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में यही हमारे क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं सीड कोट में। सीड कोट में, ये बात मैं यहाँ पर हाईलाइट करके लिख देते हैं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे, जो हमारे क्या होते हैं कवर्स या फिर इंटीगुमेंट्स होते हैं, क्या लिखेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। सीड कोट, सीड कोट बोलते हैं। ओके, सीड कोट बोलते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर हमारा गिचपिच टाइप का हो गया, लेकिन हमें समझने में आसानी होगी। हमने सबसे पहले देख लिया फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है हमारा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा क्या होता है, कनेक्ट करता है मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल को प्लेसेंटा से। हमारा प्लेसेंटा है मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल को, इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, हाइलम क्या होता है हमारा, जंक्शन होता है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का। ये हमारी न्यूसिलर के सेल्स है जो कि हमारी हेल्प करती है मेगा स्पोरोजेनेसिस में, मेगा स्पोरोजेनेसिस में। और फिर हमने देखा ऊपर वाला जो हमारा रीजन होता है माइक्रोपाइलर रीजन होता है, नीचे वाला चलाजल एंड होता है। हमने क्या देख लिया, हमारे कवर्स होते हैं जिनको बोलते हैं इंटीगुमेंट्स। हमारे इंटीगुमेंट्स क्या होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाते हैं सीड कोट पे। जो हमारा आउटर इंटीगुमेंट है उसको बोलते हैं टेस्टा, इनर इंटीगुमेंट को बोलते हैं टेगमेन। तो यही था हमारा पूरा आज का लेक्चर। हमने पूरा आज का लेक्चर हमने पूरा देख लिया अपना स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यहाँ पर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, या फिर कह सकते हैं कि मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। ओके, हमने अपना पूरा देख लिया आज के लेक्चर में। हमने सबसे पहले गायनेशियम को हमने देख लिया, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ पेस्टल देख लिया, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ मतलब ओव्यूल देख लिया। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देख लिया। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने पूरा अपना गायनेशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 6, उसमें हम पूरा अच्छे से मेगा स्पोरोजेनेसिस को समझ रहे होंगे, और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे, कुछ भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टैकल हो रहा होगा। ओके, मतलब इतना अच्छे से डिटेल में